और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल यहाँ पर 3 हीमो जनरल और एक हीमो किंग आ चुके थे और इनकी फाइट चल रही थी। पर जो सबसे खराब हालत थी वो जिन लियान की टीम की थी, क्योंकि इनमें से कोई भी समसारा लेवल का नहीं था। हालांकि टोटल 29 लोग थे, पर सभी डेथ स्टेज के आसपास ही थे। अब जो ये हीमो जनरल था जिसका नाम लांगमो था, जब इस फॉर्मेशन में ये थोड़ा सप्रेस होने लगता है तो एक खतरनाक अटैक स्काई वुल्फ स्लैश इनके इस फॉर्मेशन पर दे मारता है। इसका जो ब्लेड था वो भी ब्लैक कलर का ही था और ये अटैक इतना खतरनाक था कि जैसे ये स्लैश अटैक मारता है, स्पेस में 2 चीरे लग जाते हैं और ये जो फॉर्मेशन था अब उसमें भी क्रैक्स आने लगे थे और ये 29 लोग एक साथ थोड़ी दूर पर जाके गिरते हैं। हालांकि इंजरीज उतनी खतरनाक नहीं थी, फिर भी एक बंदा इस 29 लोगों को संभाल ले रहा था। फिर भी लिंगडोंग हैरान था कि यार ये फॉर्मेशन सच में काफी स्ट्रांग है कि ये लोग समसारा लेवल के बंदे को एक न एक कहीं ना कहीं सप्रेस तो कर ही पा रहे हैं। इसीलिए लड़की जिन लियान इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। बैटल धीरे धीरे और भी ज्यादा इंटेंस होते जा रहा था और समय के साथ लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी से ये चीज फील कर सकता था कि फिलहाल जिन लियान का जो टीम है वो अब धीरे धीरे डिसएडवांटेज में जा रहा था। अब लिंगडोंग अपने मन में सोचता है शायद अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। हीमो जनरल मो अपने डेमोनिक विंग्स को फड़फड़ाते हैं और अपने विंग से ही मानो स्पेस को चीर देंगे। जिन लियान जब ये चीज देखती है तो ये फ्लेम डिवाइन माउंटेन करके एक अटैक था अपने स्पीयर से करती है। जनरल मो देखते हैं और कहते हैं तुमको मजाक लग रहा है। जनरल मो के बॉडी से एक ब्लैक रे ऑफ लाइट निकलती है और ये जो माउंटेन अटैक था इससे जाके टकराता है। स्पीयर का जो पावर था यानी जो अटैक था उसमें क्रैक आने लगते हैं और ये अटैक इतना खतरनाक था कि ये 29 लोग इस बार काफी दूर जाके गिरते हैं। इनका फॉर्मेशन अब और भी ज्यादा वीक हो चुका था और सभी के मुंह से हल्का सा ब्लड आ ही जाता है और जनरल मो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इस फॉर्मेशन से मुझे रोक पाओगे? पर फिर भी जिन लियान कहती है तुम भी कुछ जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हो। और अचानक से जनरल मो के चारों तरफ से 4 फॉर्मेशन में 4 पिलर प्रकट होते हैं और इन्हें सप्रेस करने लगते हैं। मो भी कहता है यार ये लड़की सच में काफी कनिंग है, तो ये है इसका असली ट्रम्प कार्ड। जिन लियान कहते आप मेरी फालतू में तारीफ कर रहे हो और इस फॉर्मेशन को कहते हैं डिवाइन 4 सेंट बीस्ट सेलिंग डेमन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन थोड़ा अलग था ये बार वाला। इसमें 4 मिथिकल बीस्ट को देखा जा सकता था, जैसे कि ग्रीन ड्रैगन, ब्लैक टॉर्टॉइस, व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड। अगर आपने परफेक्ट वर्ल्ड देखा होगा तो इन चारों बीस्ट को भी आपने देखा ही होगा। जनरल लांगमो आगे बढ़ता है और एक खतरनाक पाम अटैक दे मारता है और इस अटैक का नाम था ग्रेट स्काई डेमन इरोडिंग सन रिंग फॉर्मेशन और इसका पाम अटैक टकराता है और फिर से जिन लियान वगैरह के चेहरे पर खून आ जाते हैं। फिर भी ये पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अब ये जो चारों स्पिरिचुअल बीस्ट थे ये जनरल लांगमो को फिलहाल सप्रेस किए हुए थे। ड्रैगन अपनी पूंछ से, टाइगर अपने क्लॉज से, ऐसे करके सभी जनरल लांगमो पर अटैक कर रहे थे। लांगमो देखता है, इसे थोड़ा गुस्सा आता है और ये अपना भाला निकालता है और कहता है गेट लॉस्ट और एक खतरनाक अटैक इन चारों बीस्ट के अटैक के बदले ये कर देता है। ये अटैक सच में काफी खतरनाक था। जिन लियान का ये जो पावरफुल फॉर्मेशन था अब ये भी ट्रेम्बल कर रहा था। जिन लियान इस समय लिंगडोंग से कुछ कहती है। लिंगडोंग समझ जाता है अब ये अपने एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर यूज करने लगा था ताकि इस जनरल को ये सप्रेस कर पाए। अब ये समय था लिंगडोंग के एक्ट करने का। जिन लियान इससे कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम इसे थोड़े समय तक ही रोक पाएंगे, तो तुम्हें जल्दी से अपना डिवोरिंग पावर एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब लिंगडोंग के फोरहेड से भी पहली बार इसका वो डिवोरिंग सिस्टम का पावर प्रकट होता है। अब इसका डिवोरिंग पावर भी ब्लैक कलर का ही था, पर ये मोकी इसे देखती मानो यहाँ से भागने लगी हो। ब्लैक होल पर कुछ बिजलियां भी कड़क रही थी। अब इधर ये जो फ्लेम डिवाइन हाल के एक एल्डर रहते, वो बोलते कि हम इस लड़के पर अकेले भरोसा कर सकते हैं। हालांकि इन लोगों ने देखा था कि लिंगडोंग स्ट्रांग है, उसने अकेले हुआ चेन और जूज यू को हराया था, पर ये जनरल लांगमो एक समसारा लेवल का बंदा है। ये सुनकर के जिन लियान कह रही है हमारे पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है और इस बंदे में एक गट्स है, एक डिटर्मिनेशन है, तो हम इसी पर अब रिलाई कर सकते हैं। अब लिंगडोंग ये जो पावर कंडेंस कर रहा था ये सच में काफी स्ट्रांग था, पर फिर भी शायद ये पावर जैसे अंकल मोलवो यूज करते हैं अपने एंसेस्ट्रल सिंबल को उससे कम था। अब एक ब्लैक होल काफी तेजी से रोटेट कर रहा था और आसपास का जो भी ईमो पावर था उसे डिवोर करने लगा था। और लिंगडोंग इस समय अपने पाम पर 2 अटैक्स बनाता है, एक ब्लैक ड्रैगन का और दूसरा सिल्वर ड्रैगन का, यानी एक डिवोरिंग पावर और दूसरे में शायद थंडरबोल्ट पावर मिक्स था। जनरल लांगमो फॉर्मेशन के बीच में खड़े थे और ये भी अपना डेमोनिक ऑरा इस समय इकट्ठा करके इन चारों स्पिरिचुअल बीस्ट को खत्म करके इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने वाले थे। पर लांगमो अभी तक इन बीस्ट को हरा नहीं पाए थे। पर अचानक से जब ये थोड़ा कॉन्फिडेंट हो रहे थे कि अब ये बीस्ट मारे जाएंगे, तभी इनकी तरफ एक ब्लैक लाइटनिंग बीम्स बढ़ने लगती है और इसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये जो लाइट थी ये कुछ बड़े चेन्स में कन्वर्ट हो जाती है। और तब इन्हें आश्चर्य होता है जब ये लांगमो अपने हीमोकी से इन चेन्स को इरोड करना चाहते हैं। पर हैरानी की बात ये थी कि ये जो ब्लैक चेन्स जिनमें लाइटनिंग भी था ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग था। पर लांगमो एक पुराने खिलाड़ी बंदा था, ये तुरंत अपनी बॉडी को काफी बड़ा करता है। डेमोनिक की अब इसकी और भी ज्यादा बाहर आ रही थी। अब ये जो चेन्स इसको बांध रही थी, अब इसके इस खतरनाक पावर के कारण इन डिवोरिंग चेन्स में अब क्रैक आने लगता है।
हालांकि लिंगडोंग ने जो पावर यूज किया था वो जिनलियान का जो फॉर्मेशन था उससे स्ट्रांग था, पर इतना भी नहीं कि ये लांगमो को पकड़ पाए। जिनलियान देख रही थी, ये लिंगडोंग से कहती कि अपना बेस्ट दो, पर सबको मालूम था कि लिंगडोंग अभी भी परफेक्ट लाइफ स्टेज पर है। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं, ये फिर से थंडरबोल्ट पावर और डिवोरिंग पावर को मिक्स करके फॉर्मेशन में भेजने लगता है। लांगमो देखता है कि यार मैं तुम्हारे चेन को तोड़ चुका हूँ, तुम बेवकूफो मानोगे नहीं। अब ये हंसता है कि मैं भी देखना चाहूंगा तुम लोग कब तक टिकोगे। लांगमो जो भी इसके तरफ चेन्स आ रहे थे सबको तोड़ते जा रहा था। उधर जो जिनलियान के आसपास एक एल्डर खड़े थे, वो बोलते हैं ये बंदा भी, इसका स्ट्रेंथ सच में अभी नाकाफी है। सभी एल्डर सब चिंतित थे। एक एल्डर कहते कि अब इस बंदे का यानी अपने लिंगडोंग का जो युवान पावर ये लगभग खत्म हो चुका है, और थोड़ी समय में लिंगडोंग का सच में जो पूरा युवान पावर था वो खत्म हो चुका था। एल्डर शांत हो जाते। जिनलियान अपने होठ काट रही थी। अब ये कहती तो ठीक है, फिर से हम इससे फाइट करेंगे। 2900 एल्डर्स जिनलियान को मिला करके जनरल लांगमो से फाइट करने लगते हैं। पर जब ये फाइट कर रहे थे तो अचानक से देखते हैं जहाँ पर लिंगडोंग था, वहां पर जहाँ पर इसका युवान पावर खत्म हो चुका था, अचानक से वहां पर काफी मात्रा में युवान पावर अपने आप इकट्ठा होने लगा था। और बड़ी बात ये थी कि इसमें डेथ की इस बार मिक्स था, और ये प्योर डेथ की था। डिवाइन हॉल के तो एल्डर समझ जाते, ये कहते यार ये बंदा ये फाइट के बीच में ही डेथ स्टेज पर ब्रेक कर रहा है। जिनलियान को तो समझ में नहीं आता। सबको मालूम था कि अगर आप डेथ स्टेज में जा रहे हो तो आपके बॉडी में पहले से लाइफ की है, उसके ऊपर से डेथ की जाता है, और बैटल के बीच में इसको कंट्रोल करना, बैलेंस करना सच में काफी मुश्किल है। अगर कोई इस बंदे पर अटैक कर दे तो फेलियर के चांसेस 100% है। जिनलियान थोड़ी चौकन्नी लड़की थी। ये तुरंत ही बाकी जो कुछ एल्डर्स थे उनसे बोलती है कि सभी लोग लिंगडोंग को प्रोटेक्ट करो, और ये अपने भाले को लिए लांगमो से फाइट करने के लिए बाकी एल्डर्स के साथ आगे बढ़ जाती है। हालांकि अभी भी लांगमो के बॉडी पर कई सारे वो ब्लैक लाइटनिंग चेन्स थे जो लिंगडोंग ने भेजे थे। अब धीरे धीरे इन्हें ये तोड़ चुका था। लांगमो भी देखता और कहता यहीं पर मेरे सामने तुम ब्रेक थ्रू करो। लांगमो अपने यिमोकी को एक वुल्फ क्लॉट अटैक टाइप में बनाता है और लिंगडोंग की तरफ इसे बढ़ा देता है। जिनलियान जब ये देखती तो बाकी सभी से कहती है इसे रोको, क्योंकि ये अब लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा था। पर 2900 जनरल इसके सामने आते और सभी को ये दूर फेंक देता है। जिनलियान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इसे मालूम था कि इसे लिंगडोंग को अभी थोड़ा समय देना पड़ेगा। वो जो 4 आर्मी अलग से आई थी जिन्होंने वो 4 पिलर वाले फॉर्मेशन बनाए थे, वो भी इस सीन को देख रहे थे। अब क्योंकि उन्होंने फॉर्मेशन बनाया था तो वो वहां से निकल नहीं सकते थे, और इस समय जो बैटल कर रहे थे अंकल मूलान और एल्डर चीयुन, उनकी भी नजर इस तरफ पड़ती है। पर क्योंकि इनका भी फाइट यिमो जनरल से हो रहा था तो ये कुछ कर नहीं सकते थे। वही टियानमिंग हंस रहा था कि अब तुम लोगों का वो वाला दल हारने वाला है। किंगजी और मोलुओ मिल करके किंग टियानमिंग को अभी तक सप्रेस करके रखे हुए थे, और यिमो किंग से जो फाइट चल रहा था वो सच में काफी टेरिफाइंग था। किंगजी के पैर में भी ये ड्रैगन टैटूज बना के लगातार किंग टियानमिंग को परेशान करके रखे हुए थे। अब इधर ये जनरल लांगमो जिनलियान के ग्रुप से कहता है तो तुम लोगों की यही औकात है, और ये हंस रहा था। जिनलियान अपने खून को पोंछती और फिर से अपने स्पीयर को लेकर के इस पर अटैक करने के लिए बढ़ती है। लांगमो कहता है लगता है तुम मरनी चाहती हो, और ये गायब होकर के इसके हाथ में भी एक ब्लैक स्पीयर जिनलियान के सामने प्रकट होता है। जिनलियान जैसे इस पर अटैक करने वाली थी, अचानक से नीचे से एक अलग ही सीटी टाइप आवाज आती है, मानो इस समय एक युवान पावर का वोल्केनो सा क्रिएट हो गया हो, और नीचे से एक ब्लैक लाइटिंग बाहर आती, और ये जो फॉर्मेशन जो कि अब कमजोर पड़ रहा था इसमें जाके मर्ज होने लगती है। फ्लेम डिवाइन गार्ड अब काफी खुश हो जाते हैं। जिनलियान भी समझ जाती है कि ये बंदा अब कामयाब हो चुका है। लिंगडोंग एक जेन्युइन प्रोफाउंड डेथ स्टेज का बंदा अब बन चुका था, यानी कि अपना इनिशियल डेथ स्टेज का बंदा। अब सभी का जोश बढ़ जाता है। चारों आर्मीज फॉर्मेशन को और भी ज्यादा सपोर्ट करने लगते हैं, और इस बार लिंगडोंग जो चेन रिलीज करता है वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल थे, और उस पर लाइटनिंग सिंबल के मार्क भी बने हुए थे। लांगमो देखता है और फिर से अपना स्काई वुल्फ डेमन शील्ड एक्टिवेट करता है ताकि इन चेन्स को ये ब्लॉक कर सके। पर ये जो ब्लैक लाइटनिंग चेन्स थी ये सच में काफी खतरनाक थी। ये इसका डिफेंस को भी तोड़ने लगती है, और ये चेन्स अब लांगमो के काफी करीब थी। लांगमो को भरोसा ही नहीं हो रहा था, और ये ब्लैक लाइटनिंग चेन्स सीधा लांगमो की बॉडी को पेनेट्रेट कर देती है। इससे मौका भी नहीं मिलता है, और धीरे धीरे मानो अब इसका ऑरा सप्रेस होने लगा था। मॉन्स्टर्स इसकी युमो की सप्रेस होने लगती, और वो जो फॉर्मेशन था अब फाइनली इसे सप्रेस करने में कामयाब हो जाता है। लांगमो को चीखे की भी आवाज अब सुनी जा सकती थी। फाइनली जिनलियान वगैरह एक चैन की सांस लेते हैं। वैसे भी ये काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। बहुत से लोग इस समय जिनलियान की तारीफ कर रहे थे कि ये लड़की सच में काफी ऑथोरिटेटिव है, यानी इसके अंदर जो लीडरशिप स्किल है वो सच में काफी ऊपर है। और सबको मालूम था समय के साथ अंकल मोल वो जब रिटायरमेंट लेंगे तो जो ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है वो इसे सौंप देने वाले थे। तो फ्लेम डिवाइन हॉल की आप इसे आप क्वीन कह सकते हो फ्यूचर में। जिनलियान इस समय लिंगडोंग की तरफ देख रही थी। ये बंदा सच में काफी स्पेशल है। नॉर्मली किसी को भाव नहीं देती, पर शायद ये भी अब लिंगडोंग की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट तो हो ही रही थी। पर इधर लिंगडोंग की हालत कोई खास अच्छी थी नहीं, क्योंकि ये जस्ट अभी डेथ स्टेज में ब्रेक किया था, तो अभी इसको अपनी ऑरा स्टेबलाइज करनी पड़ेगी। लिंगशान यहाँ पर आ चुकी थी। लिंगडोंग को मालूम था कि यार यिमो जनरल्स खतरनाक तो होते हैं, क्योंकि जब ये यूनिक डेविल सिटी में एंसेस्टर फेंटियान से मिला था तो उन्हें अपना लाइफ फोर्स यूज करना पड़ा था एक यिमो जनरल को सील करने के लिए।
जिनलियान इससे कहती है कि लिंगडोंग अब तुम्हें आराम करना चाहिए, पर लिंगडोंग कहता है मैं एक एंसेस्ट्रल सिंबल का मालिक हूँ, एक क्या दो है इसके पास तो वैसे, तो ये सब मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें मुझे थैंक्स वगैरह नहीं बोलना चाहिए। पर लिंगडोंग भी जानता था कि इनके पास अभी स्ट्रेंथ है नहीं, और जिनलियान का भी यही कहना था कि जो मेन फाइट है वो तो यीमो किंग से है, और वो एल्डर किंगजी और इसके टीचर मोलवो पर डिपेंड करेगा। इधर किंगजी मजे लेने लगते हैं टियानमिंग का कि तुम्हारा साइड लगता है जल्दी ही लूज करेगा। टियानमिंग का भी चेहरा बन चुका था कि इनका एक यीमो जनरल कैसे हार गया, पर टियानमिंग हंसता है, कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे और मुझे यहाँ से जाने नहीं दे सकते, ऐसा संभव ही नहीं है। किंगजी हंसते हैं और कहते तुम यहाँ से चले जाओगे, ये भी संभव नहीं है मेरे रहते हुए। टियानमिंग कहता है मानता हूँ कि तुम रिनकार्नेशन लेवल पर हो, और वो जो 8 मास्टर्स थे पुराने टाइम वाले यानी 8 एंसेस्ट्रल सिंबल के, वो रिनकार्नेशन में थे और तुम उनके आसपास तक पहुंच रहे हो, फिर भी वो भी मेरे सामने ऐसे बात नहीं करते। किंगजी अब अपना ग्रीन ऑरा मैक्स तक पुश करते हैं और इनके हाथों में एक ग्रीन लाइट प्लेट जो कि लगभग 100,000 फीट का हो। चीयून वगैरह इसे पहचान जाते, मूलान भी हैरान थे और इसे देखकर के टियानमिंग के भी होश उड़ जाते। ये इसे पहचान जाता है कि ये तो किंग डिस्ट्रॉइंग हेवनली प्लेट है, ये एक डिवाइन वेपन है, और डिवाइन वेपन की रैंकिंग ये 6वें रैंक पर आता है, जैसे कि अपना एंसेस्ट्रल स्टोन दूसरे नंबर पर। और ये जो चीज है इससे यीमो किंग को मारा जा सकता है। पर मोलुओ कहता है यार इस किंग डिस्ट्रॉइंग हेवनली प्लेट को यूज करने के लिए 4 एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर चाहिए इसमें। किंगजी हंसते हैं, मोलुओ कहते यार हमारे पास तो 3 ही एंसेस्ट्रल सिंबल है, 2 उस लड़के के पास और एक मेरे पास। किंगजी कहते ऐसा नहीं है, 4 है हमारे पास। अब रहस्य की बात तो यहाँ पर खुलेगी। मोलुओ चौंक जाते कि चौथा कहाँ से आया। अब इस समय वो दोनों जो जनरल्स वो टियानमिंग के बाजू में चले जाते और मूलान और एल्डर चीयून ये भी किंगजी वगैरह के आसपास आ जाते हैं। चीयून भी चौंक रहे थे क्योंकि इस चीज के बारे में ये भी जानते थे, इस चीज को भी सिंबल एंसेस्टर ने ही बनाया था। अब किंगजी कहते हैं अगर हमें चौथा एंसेस्ट्रल सिंबल यूज करना है तो हमें ब्रदर मूलान से पूछना पड़ेगा। मूलू और एल्डर चीयून चौंक जाते कि मूलान तुम्हारे पास एंसेस्ट्रल सिंबल है। मूलान कहते हैं हाँ हमारे इमोर्टल सेज वेल क्लैन के पास सच में एक एंसेस्ट्रल सिंबल है। और उसके बाद वो एक छोटी सी बच्ची यानी कि मू लिंगशान की तरफ देखते हैं। मूलुओ वगैरह को ये चीज पहली बार पता चला रहता है। अब ये पूछते तो कौन सा एंसेस्ट्रल सिंबल है। मूलान बताते हैं कि लाइफ डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल, और ऐसा कहा जाता है कि लाइफ डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल किसी के पास हो तो वो हमेशा जिंदा रह सकता है। हालांकि अमर जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती नहीं है कि आपके पास अगर मान लो लाइफ डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल है पर आपसे पावरफुल बंदा हो तो वो आपको मार सकता है। हाँ लेकिन अगर आप में थोड़ा भी एक अंश भी बचा होगा तो लाइफ और डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल से आप जिंदा हो सकते हो। तो पास्ट की बात है तो 8 एंसेस्ट्रल सिंबल मास्टर थे, तो जो लाइफ डेथ मास्टर थी वो इनमें से एक थी और सिंबल एंसेस्टर की एक शिष्या थी। पर जब वो फाइट कर रही थी ये मोस से तो काफी इंजर्ड हो गई थी और मारी गई थी, और वो एंशिएंट वेल क्लैन की ही थी तो उन्हें वहां पर दफना दिया गया था। तो 100 साल पहले ऐसा पता चला कि उनका जो लाश था अपने आप उसके आसपास एक ऑरा बन गया था और एक वो अंडे में बदल गया था, और उसी अंडे में से बाद में मू लिंगशान का जन्म होता है। मतलब कहा जाए तो ये मू लिंगशान खुद एक लाइफ एंड डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल है, मतलब एक प्रकार का ये म्यूटेशन जो लाइफ और डेथ मास्टर रही हूँ उनकी ऑरा और ये जो लाइफ और डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल था ये मिल करके इस लड़की में बदल गए थे। मतलब एक लड़की, इसको इनका एंसेस्टर भी कहा जा सकता है, मूलान वगैरह का। किंगजी स्माइल कर रहे थे क्योंकि जब उस समय वो इंजर्ड हुई थी लाइफ और डेथ एंसेस्ट्रल मास्टर तो वो रिनकार्नेट भी नहीं कर पाई, तो सभी को लगा कि वो मर गई। पर अचानक से एक चमत्कार हुआ था और लंबे समय के बाद वो अंडे में बदल गई थी। चीयून को समझ में नहीं आ रहा था भाई एंसेस्ट्रल सिंबल कैसे एक ह्यूमन बदल सकता है, ह्यूमन में बदल सकता है। अब उसके बाद किंगजी कुछ कहानियां सुनाते हैं कि जब 8 एंसेस्ट्रल सिंबल बने तो जो लाइफ और डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल था वो सबसे लास्ट में बना था और ये काफी वीक था, तो डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल उसे निगल जाता है और अपनी एनर्जी से उसे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसीलिए मू लिंगशान हमेशा से लिंगडोंग को फॉलो कर रही थी क्योंकि मू लिंगशान के बॉडी में लाइफ और डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल है और डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को ये अपनी माता या पिता जो भी समझ लो वैसा मानती है। तो अनइंटेंशनली भी ये अपने आप मतलब इसके आत्मा से ही लिंगडोंग को फॉलो कर रही थी, पर ये बात कहीं तक पता नहीं चलनी चाहिए। अगर यिमोस को पता चल गया तो मू लिंगशान की लाइफ खतरे में आ सकती है। किंगजी कहते हैं टेंशन मत लो, अब मैं हेवनली प्लेट को एक्टिवेट करूंगा और इन चारों में से कोई बचने वाला नहीं है। इधर टियानमिंग वगैरह का चेहरा बना हुआ था और टियानमिंग भी कहता है कि इस एंसेस्ट्रल सिंबल को एक्टिवेट करने की प्लेट को तुम्हें 4 एंसेस्ट्रल सिंबल की मदद पड़ेगी और तुम्हारे पास तो एक ही है। किंगजी हंसता है और कहते हैं वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें अपना ऑरा अंकल मोलुओ देते हैं तो इस प्लेट पर एक रेड फ्लेम का मार्क बन जाता है। टियानमिंग पहले हंस रहा था कि तुम एक बस केवल ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के एन्चैंटमेंट से मुझे मारना चाहते हो। किंगजी इसे इग्नोर मारते हैं और यहाँ से एक ऑरा निकली इनकी और वो लिंगडोंग के पास जाती है। अब क्योंकि ये जो ग्रीन ऑरा थी इतना ज्यादा फैला हुआ था कि टियानमिंग वगैरह को पता नहीं चल रहा कि ऑरा कहाँ पर जा रही है और किसके पास। लिंगडोंग इस चीज को देखता है और अपने आप इसके बॉडी में जो 2 एंसेस्ट्रल सिंबल थे वो रिपल फैलाने लगते हैं और लिंगडोंग के दोनों ऑरा
इसमें चली जाती है। किंगजी अपनी आवाज में इसे समझा देते हैं मेंटल एनर्जी के लेवल पर कि ये मैं टियानमिंग को मारने के लिए यूज कर रहा हूँ। पर इस समय लिंगशान का चेहरा थोड़ा बन रहा था, इसे समझ में नहीं आ रहा था। ये बोलती कि एल्डर किंगजी मेरा पावर्स चाहते ताकि मैं मतलब मेरी मदद से वो उस टियानमिंग को मार पाए। लिंगडोंग हैरान था। ये लिंगशान की बॉडी पर देख, इसकी बॉडी में एक ब्लैक और व्हाइट ऑरा अपने आप बन रहा था और एक सिंबल का शेप ले लेता है। ये था अपना लाइफ एंड डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल। इसे लिंगडोंग अब पहचान जाता है। लिंगडोंग शुरू में थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर ये हैरान था कि इस लड़की के अंदर लाइफ एंड डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल है। अब जाकर के लिंगडोंग के बॉडी से भी एक आवाज आती है। ये थे यान, जो कि लंबे समय से सो गए थे। लिंगडोंग बोलता है तो अभी भी आप जिंदा हो। थोड़ा ये निराश था कि मैं अभी इतना गंदा फाइट कर रहा था और आप बिल्कुल बाहर भी नहीं आए। तो ये बोलते हैं क्योंकि मैं अभी रिकवर कर रहा हूँ, तो बीच बीच में मैं अपने आप ही सो जाता हूँ। अब इधर ये बोलते हैं यार ये लाइफ एंड डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल इस लड़की के अंदर था, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा था। अब ये लिंगडोंग को समझाते हैं कि ये लड़की लाइफ एंड डेथ सिस्टम, लाइफ एंड डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल की ओनर नहीं है, बल्कि ये खुद लाइफ एंड डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल है। यानी कि इसका म्यूटेशन हुआ है। इसके प्रोसेस के बारे में ज्यादा समझाते नहीं। ये म्यूटेशन का मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। उसके बाद ये बताते हैं कि पास्ट से ही लाइफ और डेथ मास्टर और डेवोरिंग मास्टर के बीच का जो रिलेशन था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। यान को ये बातें याद आती है। अब ये बोलते हैं कि तुम्हारे सामने ये यीमो जनरल था और यहाँ पर यीमो किंग भी आ चुका है मेरे इतने समय के जाने के अंदर ही। पर यान देखते तो कहते हैं टेंशन की जरूरत नहीं, किंग्स ही आराम से उस यीमो किंग को मार देगा क्योंकि उसके पास किंग डिस्ट्रॉइंग हेवनली प्लेट है। और जब ये एंशिएंट डिवाइन वेपन आ ही चुका है तो बैटल का रिजल्ट पक्का ही है कि किंग्स ही जीतेगा। अब ये जो प्लेट था ग्रीन कलर का रोटेट कर रहा था और टियानमिंग की तरफ ये अटैक बढ़ने लगा था। ये था अपना किंग डिस्ट्रॉयर सिंबल। टियानमिंग हैरान था कि इस पे 4 सिंबल आए कैसे। अभी यहाँ पर तो एक ही था। टियानमिंग कहता मतलब किंग्स ही तुम सच में पूरे प्रिपेयर्ड आए थे। अब टियानमिंग यहाँ से भागने को देखता है अपने दोनों यीमो जनरल्स के साथ, क्योंकि इसका जो एक यीमो जनरल है उसे लिंगडोंग वगैरह ने सप्रेस करके रखा था। अब जब ये भागने को देखते हैं तो मोल वो अपने ब्लेजिंग फ्लेम से एक सी ऑफ फ्लेम बना के इन तीनों को घेर लेते हैं और किंग्जी का ये अटैक अब इनकी तरफ बढ़ रहा था। इस प्लेट में से एक ह्यूमन हेड टाइप क्रिस्टल लाइट बाहर निकलती है और इन तीनों की तरफ बढ़ने लगती है। ये तीनों अपने यीमोस पावर तो यूज कर रहे थे, पर शायद ये नाकाफी था। ये जो लाइट थी ये 3 ग्रीन जेड लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाती है और इन तीनों की बॉडीज को पेनेट्रेट करने लगती है। फिर भी टियानमिंग चिल्ला रहा था, किंग्जी मुझे मारना इतना आसान नहीं है। और टियानमिंग इतना खतरनाक बंदा था कि जब ये अटैक इसकी तरफ बढ़ रहे थे तो ये जो यीमो जनरल्स थे इनके बॉडी को ये यूज कर लेता है ताकि ये दोनों मार जाए और ये बच जाए। टियानमिंग अपने आसपास एक 10 लेयर हेल मियाजमा बना है, यानी एक 10 लेवल का हेल डिफेंस, जो यीमोस का एक पावरफुल डिफेंस टेक्निक माना जाता है। पर फिर भी ये जो ग्रीन लिक्विड था इन डिफेंसेस को तोड़ते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा था। अब ये लिक्विड टियानमिंग की बॉडी से आके फाइनली टकरा जाता। इसके बॉडी का जो औरत अब धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है, मानो इसकी बॉडी अब फ्रीज हो चुकी हो। अब इसकी चीखों को भी सुना जा सकता था। टियानमिंग की बॉडी डिस्ट्रॉय तो हो रही, पर ये बोलता है कि किंग्स इतना जल्दी खुश मत हो और फिर से थोड़े हैंड साइंस यूज करता है और अपने आसपास पर्पल गोल्ड डेमोनिक सिंबल्स बनाने लगता है। अब इसे देख करके, क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशन था इन पर्पल सिंबल्स में से थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक था, तो किंग्सी वगैरह भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। इधर टियानमिंग की बॉडी एक्सप्लोर कर जाती है, किंग्सी वगैरह को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। बेसिकली टियानमिंग ने अपनी बॉडी को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था, तो इन वेव्स को मोलू वगैरह फाइनली ब्लॉक करते हैं। पर किंग्सी अभी कहते हैं कि टियानमिंग मैं तुमसे फाइट कर चुका हूँ और मुझे मालूम है तुम यीमोस अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करके हमेशा से यहाँ से भागने की कोशिश करते हो, पर इस बार ऐसा संभव नहीं है। टियानमिंग ये जब सुनता है तो कहता है यार किंग्सी तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गए हो। और वो जो पर्पल गोल्ड लाइट सिंबल उसमें टियानमिंग का चेहरा प्रकट होता है। इधर किंग्सी कहता है कि मुझे मालूम है अगर तुम्हारा डेविल फेटस उसको मार दिया जाए तो तुम भी मर जाओगे। और किंग्सी इस समय अपने हाथ को आगे बढ़ाते और ये जो पर्पल लाइट थी उसमें शायद एक सीड था या कोई बीज जिसको हम शायद फेटस भी बोलते, उसको किंग्सी पकड़ने के लिए बढ़ते हैं। अब टियानमिंग और भी ज्यादा गाली देने लगता है। इसको मालूम था कि फिजिकल बॉडी मेरी डिस्ट्रॉय हो गई है, पर अगर मेरा फेटस रहे तो मैं बच सकता हूँ। जैसे इंसानों में युवान स्पिरिट होती है वैसे ही इन यीमोस में फेटस होता है। किंग्सी अपने ड्रैगन क्लॉज को यूज कर और ये जो पर्पल डेमोनिक फेटस था इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ चुके थे, पर अचानक से यहाँ का एक स्पेस खोलता और किंग्सी के अटैक को ब्लॉक कर देता है। एक डेविल हैंड जो किंग्सी से आके टकराता है। किंग्सी तुरंत ही मोलुओ पर चिल्लाते हैं कि जल्दी। मोलुओ तुरंत ही वो जो फेटस भाग रहा था टियानमिंग का उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर एक और डेविल हैंड मोलुओ को ब्लॉक करने लगता है। किंग्सी इन दोनों डेविल हैंड्स को रोकने की कोशिश करते हैं। इधर मोलुओ अपने ब्रिलियंट फ्लेम से इस फेटस पर अटैक कर चुके थे। फेटस में से टियानमिंग के चीखने की आवाज आती है। फेटस में से भी अब ब्लड तो बाहर आ रहा था पर्पल कलर का, पर इस समय वो जो डेविल हैंड्स यहाँ पर प्रकट हुआ उस पर्पल फेटस को रिसीव कर, जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड था, और लेके इस वर्टेक्स से गायब हो जाता है। पर जाते जाते एक चीज कह जाता है कि किंग्सी मोलुओ तुमने हमारे यीमो किंग को अटैक किया है, तो याद रखना हमारा जो डेविल प्रिजन है तुम्हें छोड़ेगा नहीं। किंग्सी कहते ये जो भी था ये भी खुद एक यीमो किंग था। शायद इन लोगों ने पहले से बहुत लंबा चौड़ा प्लान बना लिया है।
अब इधर एल्डर चियून पूछते कि क्या टियानमिंग मर चुका होगा, तो किंगजी बोलते हैं बोल तो नहीं सकते, पर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था। हालांकि वो रिवाइव हो भी गया तो उसका स्ट्रेंथ शायद अभी किंग लेवल पर तो नहीं जा पाएगा, और शायद अब ये जो हेवनली प्लेट था एक अटैक के बाद इसे यूज करने में अच्छा खासा समय जाता है, तब इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। अब इसमें मोलुओ पूछते हैं किंगजी से वो बंदा जाते जाते डेविल प्रिजन का नाम लिया था, वो क्या चीज है? तो किंगजी बोलते हैं जितना मैंने पता किया है इन लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है जिसको ये लोग डेविल प्रिजन कहते हैं, और इसमें कई सारे शायद यमोस किंग हैं। किंगजी बोलते हैं ठीक है उसको बाद में देख लेंगे, फिलहाल यहाँ पर तो हम जीत गए। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो डेमोनिक औरत थी वो गायब हो जाती है। फाइनली लिंगडोंग हो या जिनलियान सभी खुश थे और एक चैन की सांस लेते हैं, पर शायद ये अभी शुरुआत था। अब इस समय यहाँ के जो लोग थे फ्लेम डिवाइन हॉल के या बाकी लोग जो यहाँ पर मैच को देखने आए थे वो लोग सोच रहे थे कि यार ये ब्लैक चीज क्या है, और ये जो भी है काफी खतरनाक है। अब ये लोग जो चीख चिल्ला रहे थे थोड़े टेंशन में थे। जिनलियान आगे बढ़ती और इन सभी लोगों को समझाती, और इसका समझाने का तरीका इतना अच्छा था कि मोलुओ भी हैरान थे कि ये सभी को मैनेज कर ले रही थी। अब उसके बाद ये लिंगडोंग के थोड़ा करीब आ जाता, लिंगडोंग थोड़ा पैनिक फील करता है और यहाँ से ये भाग जाता है जहाँ पर वो यीमो जनरल था उसे देखने के लिए बोल के। सभी जो डिसाइपल्स थे वो हैरान कि जिनलियान पहली बार किसी लड़के को भाव दे रही थी। अब जब ये देखती कि सभी लोग इसे देख रहे हैं तो इसे भी थोड़ा सा शर्म आ जाता है। अब इधर लिंगडोंग एल्डर किंगजी और एल्डर मोलुओ के पास आता है और दोनों को ग्रीट करता है। अब किंगजी फाइनली इससे अच्छा लंबा चौड़ा बात करते। लिंगडोंग इनको थैंक्स बोलता है कि पिछली बार आपने मुझे बचाया था। फिर यीमो किंग के बारे में इनकी थोड़ी बात होती है और ये डेमन प्रिजन के बारे में भी लिंगडोंग को बताते हैं। मोलुओ इसे समझाते हैं कि तुमने अच्छा किया कि तब जब तुमने वचन वगैरह से भी फाइट किया तो अपने एंसेस्ट्रल सिंबल को यूज नहीं किया, तो ये सही चीज है कि तुम अभी किसी को पता भी नहीं है कि तुम्हारे पास 2 एंसेस्ट्रल सिंबल है। अब किंगजी लिंगडोंग से पूछते हैं कि अब क्या तुम्हें करना है। लिंगडोंग थोड़ी देर सोचता है और कहता है मुझे अपने दोनों भाइयों को फिलहाल ढूंढना है। अब किंगजी भी बोलते हैं उस समय को याद करके वो जो तीनों बंदे हैं युआन गेट के वो कुछ ज्यादा ही अर्जेंट हो गए थे, अगर उस टाइम मैं वहां पर होता तो उन तीनों में से कोई नहीं बचता था। फिर ये बताते हैं क्योंकि वो जो तुम्हारा पोर्टल था वो डैमेज था तो वो दोनों शायद बीस्ट रीजन में ही गिरे हैं, डेमन बीस्ट वाले। मोलुओ भी बोलते हैं मैंने भी सुना था उस समय के किस्से को, तुम सच में काफी बोल्ड हो, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ देने के लिए कभी भी आ जाऊंगा। पर लिंगडोंग कहता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एल्डर, क्योंकि जब हम तीनों भाई वापस लौटेंगे तो उन तीनों को मार ही देंगे। मोलुओ कहते हैं तुम सच में काफी बोल्ड हो। ये मनी मन लिंगडोंग की काफी अब तारीफ करने लगे थे। अब ये बोलते हैं कि तुम्हारे भाई ठीक ही होंगे क्योंकि एक तो सेलेस्टियल डेमन मार्टिन ट्राइब का है, वो लोग वैसे भी डेमोनिक विश वर्ल्ड के ओवरलॉर्ड माने जाते, तो उसे तो कोई कुछ करेगा नहीं। और जहां तक रही तुम्हारे दूसरे भाई की बात जाओ यान की, तो वो भी हेवनली डेविल टाइगर ट्राइब का ब्लड लाइन है उसके अंदर, तो वो भी काफी फियर्स है। मेरे हिसाब से वो सर्वाइव कर गए होंगे और शायद वो तुम्हारा वेट भी कर रहे होंगे। किंग से स्माइल करते हैं, कहते मतलब तुम्हें वहां पर जाना है। लिंगडोंग भी कहता है कि अभी मेरे पास कुछ यहाँ पर करने को है भी नहीं, मैं कुछ दिन रिकवर करूंगा उसके बाद उधर के लिए निकल जाऊंगा, और हम जब तीनों मिल जाएंगे तो हम ईस्टर्न जुआन रीजन जाएंगे अपना बदला लेने। तो किंगजी कहते हैं ठीक है पहले तुम रिकवर कर लो, फिर हम तुम्हें डेमोनिक बीस्ट रीजन में टेलीपोर्ट कर देंगे। लिंगडोंग इन दोनों को थैंक्स बोलता है। लिंगडोंग यहाँ से निकल जाता है रेस्ट करने के लिए। मोलुओ भी कहते हैं यार ये बंदा काफी बेचैन है, अभी यहाँ पर बैटल खत्म किया और इसे डेमोनिक रीजन में जाना है। फिर मोलुओ कहते हैं यार तुम किंगजी इस बंदे को काफी ऊंचा समझते हो, और मुझे याद है कि तुमने ही मुझे बोला था कि इस बंदे को थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल देने के लिए। किंगजी हंसते कि जैसे जैसे ये बंदा एंसेस्ट्रल सिंबल गेन करेगा हर बार एक मास्टर कम होते जाएंगे, क्या ये बंदा सिंबल एंसेस्टर के ऊपर या उनके बराबर पहुंच पाएगा? मोलुओ कहते मतलब तुम भी मानते हो कि ये बंदा अगला सिंबल एंसेस्टर बन सकता है? किंगजी फिलहाल कुछ बोलते नहीं है, पर कहते हैं कि इस बंदे के पास एंसेस्ट्रल स्टोन है, तो क्या पता मतलब इसने इसको सिंबल एंसेस्टर ने चुना तो वो भी इस बंदे पर में भी काफी भरोसा करते होंगे। फिर ये बोलते हैं मोलुओ कि इस दुनिया में 2 ही लोग हैं जो कि सिंबल एंसेस्टर लेवल पर जा सकते हैं, तो गाइस ध्यान से सुनना, पहली है रिनकार्नेटेड आइस मास्टर और दूसरा है लिंगडोंग। तो ये सुन करके किंगजी कहते हैं दोनों में से कोई भी पहुंचे, बस कोई एक अगला सिंबल एंसेस्टर बनना चाहिए, तब इस दुनिया को बचाया जा सकता है। अब इधर लिंगडोंग रेस्ट कर चुका था। फिलहाल ये फ्लेम डिवाइन हॉल में एक वीआईपी के जैसा था। कुछ दिनों बाद इसे जिनलियान मिलने आती कि तुम तो रिकवर कर चुके हो। लिंगडोंग हंसता है और कहता है तो तुम्हें फाइनली याद आया कि मैं भी यहाँ पर हूँ? तो जिनलियान कहती थोड़ा काम था, यहाँ पर बहुत सारी बर्बादियां हुई हैं तो उन्हें मैनेज करना पड़ता है। और इस दौरान ये कहती है जिनलियान कि तुम्हारे आसपास तो गोकलैंड की सुंदरियां थी, तो मेरी क्या ही जरूरत थी? लिंगडोंग कहता है वो मेरे दोस्त हैं। अब लिंगडोंग इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर आई हो तो कुछ न कुछ मकसद होगा ही। ये कहती है हाँ तुमने अभी कुछ दिन पहले ही इनिशियल डेथ स्टेज में प्रवेश किया है, तो तुमको अपनी ऑरा को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। लिंगडोंग कहता है हाँ वो धीरे धीरे हो जाएगा, उसमें थोड़ा समय जाएगा। पर ये कहती है लेकिन तुम्हें अभी डेमोनिक रीजन निकलना है, तो ये सही भी नहीं रहेगा। तो ये पूछता है लिंगडोंग से क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? तो ये बताती है कि इनके फ्लेम डिवाइन हॉल में एक ऐसी जगह है जहां पर तुम अपने फिजिकल बॉडी और युवान पावर को स्टेबलाइज कर सकते हो। और उसके बाद ये नाम बताती क्या तुमने डेथ फ्लेम स्पिरिट पूल के बारे में सुना है?
लिंगडोंग जो कि यहाँ से जा रहा था क्योंकि ये लड़की थोड़ा इसे इरिटेट कर दी थी, अब इसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं। और लिंगडोंग कहता है मैंने सुना तो था पर डेथ फ्लेम पूल साल में एक ही बार खुलता है। जिनलियान इससे कहती कि तुम चाहो तो हमारा फ्लेम डिवाइन हॉल ज्वाइन कर सकते हो, और अगर तुम हमारा हॉल ज्वाइन कर लो तो तुम्हारा जो युवान गेट है हम तुमसे मतलब तुम्हारी मदद कर सकते हैं फाइट में। लिंगडोंग फिर से एक बार सोचता है पर कहता है मैं किसी सेक्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। इसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि अगर डिसाइपल हूँ तो डाओ सेक्ट का। हालांकि डाओ सेक्ट से इसने खुद ही अपना नाता तोड़ लिया था, पर इसे मालूम था कि जो वहाँ के हेडमास्टर थे यिंग जुआन जी, उन्होंने जानबूझकर इसका उतना हेल्प नहीं करवाए थे, नहीं तो उस चक्कर में युवान गेट वाले डाओ सेक्ट को ही तहस नहस कर देते। जिनलियान इसकी बातें समझ जाती और कहती मैं तो मजाक कर रही थी। अब उसके बाद ये फ्लेम डिवाइन पूल की तरफ लिंगडोंग को लेकर जाती है। पूल के पास पहले से ही अंकल मोलवो और अंकल किंग्जी खड़े थे। सामने में से एक रिवर टाइप दिखता है, ये था अपना डेथ फ्लेम स्पिरिट पूल। इसमें से ब्लैक वेपर्स को देखा जा सकता था और इसमें प्योर डेथ की मिक्स था। और मोलुओ कहते हैं कि किंग्जी ने कहा मुझे कि ये डेथ स्पिरिट पूल तुम्हारे लिए सही रहेगा। और जब मोलुओ कहते हैं कि ये लड़की भी चाहती थी कि तुम इसमें नहाओ, मतलब जिनलियान का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। अब लिंगडोंग अंकल मोलुओ और मिस जिनलियान को थैंक्स बोलता है। अब उसके बाद मोलुओ बताते हैं कि इसके अंदर अब तुम प्रवेश तो कर रहे हो, पर एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये प्योर डेथ की है और मैं इस स्पिरिट पूल को एक्टिवेट करूं तो हर बार तुम्हारे बॉडी से आकर के ये जो नदी है डेथ की का तुमसे टकराए और ये डेथ की तुम्हारी लाइफ की से मिक्स होगा तो तुम्हारी फिजिकल बॉडी में जो भी गंदगी होगी वो क्लीन होगी और तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। पर इसमें काफी बड़ा रिस्क भी है क्योंकि ये डेथ की कुछ ज्यादा ही प्योर है, तो इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव पावर भी ज्यादा है। तो तुम इसके कितनी बार तुम इसे सह पाओगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं तो इवन तुम्हारा युवान स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। लिंगडोंग कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, रिस्क से तो खेलना मेरी आदत है। ये अपने मन में ये बात कहता है। और यहाँ पर इसके पहले आठ लोग जो थे डेथ स्टेज के डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनकी फिजिकल बॉडीज। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर डेथ की क्लींजिंग किसी ने फेस किया है वो एक पर्सन है जिसने 49 बार किया है। लिंगडोंग पूछता है 49 बार किसने किया है? किंग्जी स्माइल कर और कहते हैं तुम्हारे बगल में खड़ी है लड़की। लिंगडोंग समझ जाता है ये तो पहले से जानता था कि जिनलियान काफी टैलेंटेड है, पर इतना ज्यादा। और टोटल जो फेस करना रहता है डेथ की को 50 बार, और हर बार जो डेथ की आती है पहले बार से दूसरे बार में कई गुना ज्यादा और फियर्स आती है। अब लिंगडोंग की डेथ की क्लींजिंग शुरू हो जाती है। तो इस वाले पार्ट को मैं ज्यादा कुछ डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि फर्स्ट बार होता है लिंगडोंग का क्लींजिंग, सेकंड बार, थर्ड बार, ऐसे चलते रहता है। और लिंगडोंग अपने थंडरबोल्ट, एंसेस्ट्रल थिंग और डिवोरिंग पावर सभी को एक्टिवेट करके फिजिकल बॉडी का स्ट्रेंथ यानी ग्रीन लाइट स्किल्स यूज करके इस पेन को धीरे धीरे सह रहा था। 49 बार तक तो ये भी कर लेता है, पर 40 के बाद भी इसे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो मोलुओ मना करते कि अगर तुम चाहो तो बाहर आ सकते हो, पर लिंगडोंग मानता नहीं है। धीरे धीरे लेकिन लिंगडोंग एक चीज फील कर रहा था कि जैसे जैसे बॉडीज के अंदर डेथ की जा रही थी इसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा था और जो शायद कुछ छिपे हुए घाव थे वो भी इम्प्रूव हो चुके थे। मोलुओ जब बोलते हैं कि इसका लिमिट 50 और ये बंदा 50वें बार के लिए भी जाने को तैयार था, तो ये लिंगडोंग को समझाते कि वैसे भी तुम्हारी बॉडी काफी स्ट्रेंथ हो चुकी, स्ट्रेंथन जाने दो। पर लिंगडोंग कहता है नहीं, मुझे 50वां स्पिरिट पूल का भी पावर फेस करना है। किंग्जी से मोलुओ पूछते हैं क्या ये बंदा झेल पाएगा, क्या तुम्हारे जो ग्रीन हेवन मेटलाइज्ड ड्रैगन स्किल है उसकी वजह से झेल पाएगा ये? तो किंग्जी बोलते हैं नहीं, मुझे अपने स्किल पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि मुझे इस बंदे के डिटर्मिनेशन पर कॉन्फिडेंस। ये कर सकता है, ये इस जिनलियान का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। अब फाइनल क्लींजिंग की बारी थी यानी 50वें स्टोन प्लेटफॉर्म पर लिंगडोंग बैठा हुआ था। अब इसकी जो ऑरा थी काफी ज्यादा स्लगिश हो चुकी थी, पेन इसको काफी ज्यादा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके बॉडी में कोई ऑरा बचा ही ना हो। मोलुओ फिर से कहते हैं लिंगडोंग एक बार सोच लो। लिंगडोंग बोलता है कि मैं तैयार हूँ। अब किंग्जी कुछ बोलते नहीं है। ब्लैक वाटरफॉल आके लिंगडोंग की बॉडी से टकराता है। ऐसा लग रहा था मानो एक क्षण के लिए कि लिंगडोंग की ऑरा ही समाप्त हो गई हो। मोलुओ पैनिक करने लगते। जिनलियान का भी चेहरा बन चुका था, ये लड़का इतना जिद्दी है कि शायद अब ये मारा जा चुका है। पर किंग्जी अभी शांत तो थे, पर इनके चेहरे पर भी हल्की एक सिकन थी। और इस दौरान जिनलियान कहती है कि टीचर उसे बचाइए, पर अचानक से वो जो ब्लैक वाटर था उसके आसपास कुछ फ्लक्चुएशन दिखाई देते और एक लाइफ फोर्स जो हल्का सा ही था पर यहाँ पर था, और ये अपना लिंगडोंग का ही था। और लिंगडोंग 50वां डेथ पूल का भी पावर झेल चुका था और लिंगडोंग का युवान पावर अब काफी ज्यादा स्टेबल था और इसमें डेथ की बैलेंस मात्रा में मिक्स था। लिंगडोंग का जो बेस था यानी फाउंडेशन कल्टीवेशन का सच में बाकी लोगों से काफी स्ट्रॉन्ग था। मोलुओ भी हैरान थे कि ये बंदा हर बार कुछ ऐसा कर देता है कि क्या ही कहूँ। अब जब लिंगडोंग इस वाटर पूल से बाहर निकलता तो ये नग्न अवस्था में जिनलियान शर्मा जाती और तुरंत ही गुस्से में कहती है कपड़े पहनो। अब इसके वजह से किंग्जी भी थोड़ा सा हंस देते हैं। तो भाइयों स्टोरी